ठीक है जी, अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले आप ड्राइंग को समझिए। क्या होता है, बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है। ड्राइंग क्या होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है उसमें से कुछ विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। क्या, जो कैपिटल लगाता है बिजनेसमैन उसमें से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं। हमने 11वीं में भी पढ़ा था। अच्छा, 11वीं में हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो वो पैसा निकाल लेता है या वो गुड्स को अपने घर पे ले जाता है। दोनों ही कंडीशन में वो क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें गुड्स को ले जाने वाला तो कोई टॉपिक है नहीं इस बुक में। ठीक है, तो वो पैसा ही लेके जाएगा। तो इसमें दो है, एक अच्छा उसके ऊपर क्या होता है कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो ड्राइंग लेके गया है कैपिटल में से, तो बिजनेस उस पर उससे इंटरेस्ट मांगता है। भाई जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो तो आप भी तो बिजनेस से क्या मांगते हो, इंटरेस्ट मांगते हो ना। तो जब आपने कैपिटल लगाई और जो प्रोपराइटर है या पार्टनर है उसको विड्रॉ कर गया, तो फर्म क्या कहती है, भाई जब तूने कैपिटल लगाई तो तूने मेरे से इंटरेस्ट मांगा, तू ड्राइंग लेके जा रहा है तो मुझे भी उस पर क्या दे, इंटरेस्ट दे। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पहले टॉपिक में मैंने कवर कर रखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। इसलिए हम उसको कौन सी साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके अंदर दो मेथड है। एक तो है इरेगुलर ड्राइंग, मतलब सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इंटरवल, मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट अलग अलग इंटरवल पे निकालते रहोगे फॉर्म में से, तो क्या होता है, इरेगुलर इंटरवल होता है। और रेगुलर इंटरवल होता है जब ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल रहे हो और एक रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहे हो। जैसे 2,000 रुपए निकाल रहे हो हर महीने निकाल रहे हो पहली तारीख को, 5,000 रुपए निकाल रहे हो हर महीने की आखिरी, मतलब रेगुलर अमाउंट है, रेगुलर क्या है, इंटरवल है, तो वो क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग होती है। तो इसके अंदर हम एवरेज पीरियड मेथड पढ़ेंगे, पहले हम इरेगुलर ड्राइंग वाला पढ़ लेते हैं। तो इरेगुलर ड्राइंग के अंदर हम दो मेथड पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो एक तो सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है इरेगुलर ड्राइंग के अंदर। तो इसके अंदर एक फार्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100। अगर पूरे साल का निकाल रहे हैं हम, एक मंथ का निकाल रहे हैं, तो 1/12, और अगर क्या कहते हैं डेट के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 1/365, ये याद रखना। ठीक है, 11th में कई बार ये पता नहीं होता बच्चों को कि डेट के हिसाब से भी, पर्टिकुलर डेट के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सिंपल मेथड पहले हम देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो पहले सिंपल मेथड है, तो इसका क्या तरीका है, देखो आप पहले इसमें ना, इसमें ये देखो डेट 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, मतलब क्या देख रहे हो कि जो ड्राइंग निकाली जा रही है ना, इरेगुलर इंटरवल पे निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है, इरेगुलर इंटरवल पे। अब अमाउंट देखो, 1 मई को 2,000 रुपए निकाले, 1 अगस्त को 5,000, 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 2,000, मतलब इरेगुलर इंटरवल है और इरेगुलर अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरे साल में 12 महीने होते हैं। हम कब से फाइनेंशियल ईयर को कब से कैलकुलेट करते हैं, 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम देखेंगे कि जब हम ड्राइंग निकाल रहे हैं, हम ड्राइंग को निकाल रहे हैं, तो उसके बाद कितने महीने लेफ्ट बचेंगे। तो हमने 1 मई को ड्राइंग निकाली, तो कितने महीने बचे, देखो मई, 1 मई को निकालिए, ध्यान रखना 1 मई को निकालिए या 30 मई को निकालिए, दोनों में फर्क हो जाएगा मंथ का। तो 1 मई को निकालिए, कितने महीने बचे, 11 महीने, पहले ये लिख लेंगे। 1 अगस्त को निकाली, कितने महीने, 8 महीने। अब 30 सितंबर को निकाले, कई बार जब जैसे बच्चों से पूछता हूं ना, वो 7 महीने कह देते हैं, वो सितंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सितंबर इंक्लूड नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने। 31 जनवरी को निकाला, 2 महीने, और 31 मार्च को क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में निकाला है, तो कितना, 0। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला दे रखा है, क्या कि जो भी महीने की आपकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट निकालने के जितनी भी ड्राइंग है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, कितना है, 15/100, और 11/12, तो इस हिसाब से कितना निकल जाएगा, 275 रुपए निकल जाएगा। अब अगला निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5,000 बोलो इंटू 15/100 इंटू 8/12, तो कितना निकलेगा, 500 रुपए। तो इस तरीके से आप पूरा इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और ये जो पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है, 1075।
अगर आप पेपर में आएगा तो आपको समझ लो बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसको जरूर करके आना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप भूल जाओ, ठीक है ना। वैसे चांस रहते हैं रेगुलर ड्राइंग आने के, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है, बुक में है, हो सकता है कई बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में दे दे, तो इसको आप जरूर करो, ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था 2 मेथड होते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे आपने वो मंथ निकाले थे, अब आप मंथ को क्या करना है, ये फॉर्मूला दे रखा है D = B × C। मंथ को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 22,000, 8 पंजे 40, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और इस अमाउंट के हिसाब से क्या निकाल देंगे 86,000 इंटू जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 महीने का ड्राइंग, तो कितना निकलेगा 1/12 = कितना आ जाएगा 1075। चाहे आप सिंपल मेथड से करें चाहे प्रोडक्ट मेथड से करें, सब आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको जो आसान लगे, वैसे तो दोनों ही आसान है, आपको जो भी आसान लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब हम करेंगे रेगुलर इंटरवल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। मैंने आपको पहले इरेगुलर ड्राइंग के बारे में बताया था, अब मैं रेगुलर ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एवरेज पीरियड मेथड का फार्मूला होता है, अगर आपको हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रेगुलर इंटरवल दे रखा है और रेगुलर अमाउंट दे रखा है, तो हम एवरेज पीरियड किस तरीके से निकालेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये ध्यान रखना, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। इस फार्मूले को याद रखना जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, ये आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए। अच्छा, इसको निकालने से पहले मैं 2 आपको नोट्स बताऊंगा, इसको नोट कर लो ना आप अच्छे से, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लासेस, कि इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग की डेट, विड्रॉल की डेट गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ अज्यूमिंग द ड्राइंग इज इक्वल और एवरेज बेसिस। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर विड्रॉल की डेट नहीं दे रखी, तो आप अज्यूम करोगे कि वो कितने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगी, 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए दे रखा है और 10% दे रखा है, सपोज करो, ठीक है, और कुछ नहीं बता रखा, इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा, तो कितना होगा 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैठता है 10,000, लेकिन आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, तो इसके अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैठेगा 5,000 रुपए बैठेगा, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, क्या ये ध्यान रखना, व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। फिर आप ये टाइम फैक्टर वाला जो करा, 6 मंथ वाला करा, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। जैसे क्या लिखा है, विदाउट द वर्ड पर एनम, जैसे यहाँ पे यही है, सपोज करो 1 लाख रुपए दे रखा है और इस पे क्वेश्चन में दे रखा है 10% इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, लेकिन वो पर एनम नहीं लिखा हुआ, उसके आगे ना, इसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसके आगे पर एनम लिखा हुआ और इसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो आप सीधा 1 लाख रुपए इंटू 10/100 कर दोगे और 10,000 आएगा, ठीक है, और इसके साथ अपॉन में 2 नहीं करना, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ अपॉन में, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बच्चे वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, पर एनम वर्ड का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ रेगुलर ड्राइंग की, कि जब हम प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब देखो कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, जैसे पूरे साल में कितने महीने, 12 महीने, हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे कि उसका जो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेंगे एवरेज पीरियड निकलेगा वो किस हिसाब से निकलेगा। तो क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग निकाली है, कब निकाली है 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे, अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि 1 अप्रैल को ड्राइंग निकाली, वो 1 अप्रैल को कंसिडर ही नहीं करते, मतलब अप्रैल को कंसिडर नहीं करते, 11 महीने। आपने ड्राइंग कब निकाली है, 1 अप्रैल को, इसका मतलब अप्रैल का महीना भी कंसिडर होगा, तो कितने महीने बचे 12। अब आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली,
लास्ट ड्राइंग क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब निकाली, 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद महीने बचेंगे, बचेंगे 1 महीना, तो आपने लिखा 1/2 6.5 महीने। ठीक है, क्लियर है। अब क्या लिखा है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब क्या है, आपने इसका मतलब ड्राइंग कब निकाली है, कब निकाली है, 30 अप्रैल को। कब निकाली है, 30 अप्रैल को। तो अप्रैल तो पूरा महीना चला गया, उसके बाद कितने मंथ बचे, 11। अब आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 31 मार्च को। उसके बाद कोई टाइम बचा नहीं, अपॉन 5.5 महीने। ऐसे मिडल ऑफ एवरी मंथ, साल के बीच में। देखिए 11.5 लिखा हुआ है, मतलब आपने मंथ के बीच में निकाला है। जैसे आपने 15 तारीख को, 15 अप्रैल के बाद ड्राइंग निकाली है, 16 अप्रैल को निकाली है। 16 अप्रैल से अगर आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट करोगे पूरे साल के, तो कितना टाइम बचा, 11.5 महीने, 11.5 लिख दिए। अच्छा, जो लास्ट ड्राइंग निकाली वो कब निकाली होगी, 16 मार्च को। ठीक है, तो उसके बाद कितना टाइम बचा, 6 महीने, 6 महीने बोल रहे हो, आधा महीना, अपॉन 2। यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, याद ही नहीं रखते, जल्दबाजी में करना है बिल्कुल। अकाउंट्स का पेपर सबसे कम टाइम में होता है, अगर वो आपको आता होगा। ठीक है ना, तो 11.5 इंटू, बोलो, हाफ, अपॉन 2, 6.5 महीने। ऐसे ही क्वार्टर है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ आप। पहला क्वार्टर कब से कब तक होता है, अप्रैल मई जून। दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त क्या, जुलाई अगस्त सितंबर, बताओ। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो कह रहा है कि आपने क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाला है, क्वार्टर की स्टार्टिंग, तो कितने महीने बचे, 12, क्योंकि स्टार्टिंग में निकाल लिया ना, अप्रैल में निकाल लिया। अब कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब उसने जो आखिरी ड्राइंग निकाली हो कब निकाली होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आपको समझ में आ गया। अब आप मिडल ऑफ ईच क्वार्टर समझेंगे। 3 महीने का क्वार्टर होता है, उसके बीच में निकालिए, मतलब कितने, 3 महीने का अगर हम डिवाइड करें तो कितना बैठता है, 10.5 महीने। ठीक है, और लास्ट में कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, मतलब 15 फरवरी को उसने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करी होगी, तो 1.5 महीने, अपॉन 2, 6 महीने आ जाएगा। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टर के एंड में, मतलब अप्रैल मई जून में, जून की 30 तारीख को उसने ड्राइंग करी होगी। उसके बाद कितने महीने बचे, 9 महीने। उसके बाद उसने कब निकाली होगी, लास्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च को निकाली होगी, अपॉन 2, 6.5 महीने। ठीक है, 4.5 महीने। तो इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मैंने आपको बता दिया है। बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ वाला आप अपने आप कैलकुलेट करिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए। जय श्री राम।